मुमताज और सिकंदर, समय से परे एक प्रेम कथा। अध्याय एक संयोग भरी मुलाकात। मुमताज एक कलाकार थी, एक सपने देखने वाली जो रंगों से कहानियां बुनती थी। उसका दिल उस प्रेम की तलाश में था जो कविता की तरह महसूस हो। सिकंदर एक यात्री था जो दूर दराज की जगहों में अर्थ खोजता था। अपने साथ सिर्फ एक कैमरा और असीम जिज्ञासा लेकर घूमता था। उनकी दुनिया एक मानसूनी शाम को जयपुर में टकराई। मुमताज एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठी बारिश से भीगी गलियों का स्केच बना रही थी। सिकंदर बारिश से बचने के लिए जगह खोजते हुए उसकी ओर खिंचा चला आया। वह पूरी तरह अपनी कला में डूबी हुई थी। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? उसने पास की जगह की ओर इशारा करते हुए पूछा। मुमताज ने बिना ऊपर देखे सिर हिलाया। जब तक तुम मेरी रेखाओं को नहीं बिगाड़ते। लेकिन उसने किया। उसकी मौजूदगी, उसकी शांत दृष्टि, जिस तरह से वह अपने कैमरे से उस क्षण को कैद कर रहा था, इससे मुमताज असहज हो गई, लेकिन कहीं न कहीं आकर्षित भी। जब उनकी आंखें मिलीं, तो ऐसा लगा जैसे वे पहले भी एक दूसरे को जानते थे। दादा। अध्याय 2। तकदीर का नृत्य दिन हफ्तों में बदल गए। सिकंदर, जो केवल कुछ दिनों के लिए आया था, खुद को इस शहर की ओर खिंचता हुआ महसूस करने लगा। मुमताज, जो हमेशा दूर दूर रहती थी, धीरे धीरे उसे अपनी दुनिया में आने देने लगी। उसकी पेंटिंग्स, उसकी हंसी और उसकी कहानियां, जो रंगों से प्रेम और विरह को उकेरती थीं। एक शाम, जब महल की लालटेनें सुनहरी रोशनी बिखेर रही थीं, सिकंदर ने पूछा, तुम्हारी हर पेंटिंग में दो लोग होते हैं जो हमेशा एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन कभी मिलते नहीं। क्यों? मुमताज मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक उदासी थी। क्योंकि सच्चा प्रेम हमेशा दूर ही रहता है, कभी पूरा नहीं होता।